गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के सेकंड सेमेस्टर के ज्योग्राफी का यूनिट 1 लेकर, जिसका आज ये पार्ट 4 होने वाला है और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे यूनिट 1 के 3 से 4 पार्ट बनेंगे और ये हमारा पूरा यूनिट 1 कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है पार्ट 1, 2, 3, तो वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये हिंदी में भी अपलोडेड है और इंग्लिश में भी, तो जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए और जानते हैं पार्ट 4 में हमें क्या डिस्कस करना है। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमको ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बात करनी है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, ठीक है, इसको जानना है यूनिट 1 के अंदर भी। यूनिट 1 में सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, ठीक है, और इसके कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस को समझेंगे, यानी कि ये क्यों जरूरी होता है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पार्ट 4 होने वाला है तो इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्यों जरूरी है, हम क्यों करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब जिनको नहीं पता, जो नए हैं, बिल्कुल नए जुड़े हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, किसके, ह्यूमन के और उसके एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है, यानी किस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट में रहता है, उसका यूज़ करता है, सारी चीज़ें करता है एनवायरनमेंट के साथ रहकर। इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा। अब इसी तरीके से आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग इसकी डेफिनेशन को समझाया है ज्योग्राफर्स ने, तो उसको हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं हम लोग इसको। जो ह्यूमन ज्योग्राफी हमने इतनी सारी चीज़ करी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं, क्या नहीं करते, किस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करने वाले हैं कि हम इतना सब कर क्यों रहे हैं, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, यानी ये हमारी क्या है, सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ह्यूमन की इंटरेक्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है। पैटर्न ऑफ लैंड यूज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी इससे हमको ये भी पता चलता है कि किस तरीके जो ह्यूमन है वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है और किस रीजन में किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है और वहाँ का कल्चर किस तरीके का, यानी ह्यूमन के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, और अलग अलग स्पेसिफिकली रीजन के लिए। यानी कि मान लेते हैं राजस्थान में अलग कल्चर फॉलो होता है, वहीं उड़ीसा में अलग कल्चर फॉलो होता है, तो इन सब के बारे में ही हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। और ह्यूमन जो है वो दूसरे अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से रहता है, किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इसको भी इसी के अंदर डिस्कस किया जाता है। बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जामिन्स द वेरियस फैक्टर्स दैट शेप द वे वी लिव सच एज कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं जो कि एक ह्यूमन की लाइफ को एक शेप देती है। अब ह्यूमन की लाइफ को कौन सी चीज़ें शेप देंगी, जैसे कि कोई भी ह्यूमन है तो उसका कल्चर कैसा है, उसका लैंग्वेज कैसा है, ये सारी चीज़ें, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, उसकी लाइफ को एक शेप देती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी राजस्थानी है, ठीक है, राजस्थान में वो रहता है तो उसका पहनावे भी वहीं का होगा, है ना, वहीं की चीज़ें वो खाता होगा, दाल बाटी चूरमा, है ना, और वहाँ पे जो वो डांस वगैरह भी करता होगा, घूमर वगैरह करता होगा, तो वहाँ पर क्या है, उसकी लैंग्वेज कुछ और होगी, तो जैसा उसका कल्चर होगा, एनवायरनमेंट होगा, और वही क्या उसी तरीके से उसकी लाइफ भी होगी। तो इसी चीज़ को भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर समझते हैं। अब इट एग्जामिन्स हाउ दीज एक्टिविटीज एंड फिनोमिना वेरी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी हैज इट्स रिलेवेंस इन मैनी वेज। अब हम बात करते हैं, अब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के कल्चर देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि किस तरीके से उनका जो कल्चर है, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है ना। पहले के समय में लोग बाग अलग तरीके से खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आज के समय में लोग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें हम ये भी देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से बदलाव देखने को मिला है हमको, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है वो बहुत तरीके से हमारे काम आता है। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमको बताता है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन जियोग्राफर्स स्टडी द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसके अंदर हम ये पता करते हैं कि अलग अलग रीजन में किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, अवेलेबल है ना, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके तो लोग बाग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको ये पता लगता है कौन से रीजन के अंदर कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि पैटर्न ऑफ लैंड यूज किस तरीके से करते हैं, यानी वहाँ पे राजस्थान की जो ज़मीन है वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी दिल्ली की जो ज़मीन है उस पर क्या होता है, वहीं बात करते हैं हमारी यूपी की जो ज़मीन है उस पर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है उन पर, तो उस पर एनवायरनमेंट से किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, यानी एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है हमको, जो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज से ही हो रहा है ना। रिसोर्स डिप्लीशन देखने को मिलता है, रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यूज़ करते जा रहे हैं बिना वजह, इसलिए। और बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है ना। और इसी तरीके से देखो, आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, आज के समय में ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज ही कुछ ऐसी हैं जो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज चैलेंजेस एंड डेवलपिंग सॉल्यूशन टू मिटिगेट देयर इम्पैक्ट। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमको एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सके कि ह्यूमन कर क्या रहा है और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। तो जब हमको गलती पता लग जाएगी कि ह्यूमन की ये वाली एक्टिविटीज़ इस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंचा रही है, तो हम उसको कम से कम कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड, अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल ट्रेंड दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल लिव एंड वर्क। अब अर्बनाइजेशन की वजह से जो है, जो लोगों का रहना सहना वो बदल रहा है और उनका काम करने का तरीका भी बदल रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफर्स स्टडी द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस दैट अंडरलाई अर्बनाइजेशन इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ सिटीज, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से सिटीज़ ग्रो हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बन रहे हैं, है ना, और किस तरीके से शहर बनने की वजह से लोग बाग क्या है, इधर की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं, यानी कि शहरों में जा रहे हैं, है ना। यही तो माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, काम करने का और रहने का तरीका उनका चेंज हो रहा है। और इसके साथ हमको ये भी देखना पड़ता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दे ऑल्सो एग्जामिन द चैलेंजेस फेसिंग अर्बन एरिया सच एज। अब इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो अर्बनाइजेशन तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स थोड़ी खत्म हो गई। अब अर्बनाइजेशन होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम अराइज भी हो जाती हैं, जैसे कि हमारी पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि हर कोई अमीर थोड़ी है ना, कोई गरीब भी है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको भी देखना पड़ता है कि ये क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम, और इसको किस तरीके से कम किया जाए, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए ताकि ये सोल्व हो सके। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं उस पर इम्पैक्ट भी इसी तरीके से पहुंचता है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो हम अर्बनाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर एनवायरनमेंट पर कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है ये भी देखना पड़ता है। ठीक है ना, एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, और ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको किस तरीके से कम किया जाए, इसको भी हमको देखना होता है। बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना। कल्चरल डाइवर्सिटी भी तो देखने को मिलती है ह्यूमन ज्योग्राफी की वजह से, तो इसलिए भी करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी कि हमको कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पता लग सके। जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द वेज इन विच पीपल बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस आर शेप्ड बाय देयर एनवायरनमेंट। अब हर तरीके की क्या है, अब ह्यूमन की जो लाइफ है वो हर तरीके से शेप होती है, जैसे कि इकोनॉमिक, उसके एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ को एक शेप देती है। जैसे कि अगर हम उड़ीसा की बात कर लें, दो हमारे वेट यहाँ पर दो है, रमेश और सुरेश। तो रमेश क्या है और सुरेश, रमेश रहता है हमारा राजस्थान में, ठीक है, वहीं बात करते हैं सुरेश रहता है उड़ीसा में। तो इनके कुछ अपने बिलीव्स होंगे, जो राजस्थान वाले हैं ना, इनका खान पान, लैंग्वेज, सब चीज़ अलग होगी। वहीं बात करें उड़ीसा वाले की, इनका सब चीज़ अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर बात की थी राजस्थान में जो डांस होगा वो घूमर होगा। वहीं बात करते हैं हमारी उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कुचिपुड़ी होगा। तो इस तरीके से इनका खाना वाना सब अलग होगा। ठीक है, ये ओरिया बोलते होंगे, ये राजस्थानी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से इनके जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है, और इसी चीज़ को हम जानते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो यही था हमारा।
अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्यों? ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज सच एज क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन। हमको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज के समय में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है ना। अब बात करते हैं हमारे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। वहीं बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जब सारा ही क्या डेजर्ट एरिया ज़्यादा बनता जा रहा है, जब पेड़ ही कट जाएंगे तो सारा ही डेजर्टिफिकेशन होता जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू दीज चेंजेस। अब ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ये किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अगर हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को पता लगा लेंगे और उनको ये भी पता लग जाएगा ये चीज़ इस वजह से हो रही है ना, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी को करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड ह्यूमन ज्योग्राफर्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। यानी कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को अराइज कर रहे हैं ताकि हम उसको चेंज कर सकें। इसलिए हम क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ते हैं। एज वेल एज द पोटेंशियल सॉल्यूशन दैट कैन मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। और यही बात कि हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर जब हमको प्रॉब्लम पता लग जाएगी तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना, उसको कम से कम कर सकते हैं। वही बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों जरूरी है? ताकि हम उसका सोशल और इकोनॉमिक जो है वो इम्पैक्ट देख सके कि ग्लोबलाइजेशन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि ह्यूमन सारी चीज़ें करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा, पैसा कमाएगा, सारी चीज़ें करेगा और एक सोसाइटी बनेगी। सोसाइटी में फिर सारी चीज़ों को देखा जाएगा, फिर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, सही पड़ रहा है, गलत पड़ रहा है। क्योंकि जैसा वो काम करेगा वैसा ही वो पैसे कमाएगा और जैसे वो पैसे कमाएगा वही चीज उसकी काउंट होगी हमारी जीडीपी में। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है आपस में। As the world becomes more interconnected, it is essential to understand how different societies and culture interact with each other and how these interaction impact economic development, social relation, political power। यानी इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो आपस में कनेक्टेड है ना, जुड़ रहा है। एक चीज़ के लिए दूसरा देश को हम क्या उससे एक्सपोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सोसाइटीज़ है और कल्चर है वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है और बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के लिए, इसको हम इसी के अंदर समझते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आर चेंजिंग द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज एंड हाउ दिस चेंजेस आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है वो किस तरीके से बदल रही है, इसको भी हम इसी के अंदर देखते हैं, ठीक है। और अलग अलग रीजन में किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है इसको देखते हैं। बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है इसका भी हमको पता चलेगा कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को किस तरीके की ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना पड़ेगा हमको, ये सारी बातें। जैसे कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का पता चल सके और उसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम निकाल सके, ठीक है, उसको कम से कम कर सके। ह्यूमन ज्योग्राफी इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ताकि हम क्या पॉलिसीज बना सकें और प्रैक्टिसेस अपनाएं ताकि ये सॉल्यूशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारा जो रिसोर्स है वो बच सके फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। कहाँ थे, हाँ, इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सिस्टम इंटरेक्ट एंड हाउ वी कैन डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी किस तरीके की हम जो है पॉलिसीज बना सकते हैं, क्योंकि जब हमको प्रॉब्लम पता रहेगी तो उससे रिलेटेड हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, प्रैक्टिसेस लाएंगे ताकि वो चीज़ें रुक सके। In addition to its relevance to environmental and social issues, human geography is also essential for understanding the spatial pattern of economic activity and for developing effective strategies for economic development। अब इसी तरीके से हम ये भी जान सकेंगे कि किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है अलग अलग रीजन में, जहाँ पर बेकार एक्टिविटी हो रही है उसको सुधार सके, है ना, नई डेवलपमेंट कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके उस रीजन की। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इसलिए ही करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ा सकें, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैन हेल्प आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैन इन्फॉर्म पॉलिसीज दैट प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि अलग अलग रीजन में हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, ठीक है, और नई नई पॉलिसीज ला सके और इसी के साथ साथ हम क्या कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि इस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए ताकि हमारे जो रिसोर्स है वो कम से कम बर्बाद हो, एक्सप्लॉइट ना हो और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको आराम से यूज़ कर सके।
अब बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी। Apart from that, human geography is important for understanding the spatial distribution of social inequalities and how these inequalities impact the human society and also the environment। यानी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इनइक्वालिटी किस तरीके की है, ह्यूमन में किस तरीके से इनइक्वालिटी दिखाई जा रही है। और अगर हमको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी तो हम इनइक्वालिटी से अलग हटा सकते हैं, ठीक है, दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्पेस एंड हाउ दिस इम्पैक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। अब इसमें हम ये देखते हैं किस रीजन के पास कितना रिसोर्स है, क्या सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आंसर इज नो, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास कम रिसोर्सेज है। इसी की वजह से हमारे पॉपुलेशन की जो हमारी होती है प्रॉब्लम वो राइज होती है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता तो उसकी वजह से जो लोग बाग होते हैं वो वहाँ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा समझना है कि किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। और वो कैसे पता लगेगा, हम इसके अंदर ये देखते हैं कि किसके पास कितना रिसोर्स है, किसके पास कितना नहीं है। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा होगा तो वो तो अच्छे से मजे करेगा, जिसके पास नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी भी कम होगी, क्योंकि जिसके पास रिसोर्स ही नहीं है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसको दूर कर सके इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। इन कंक्लूजन वन कैन से दैट द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंक्रीजिंगली रिलेवेंट इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी आज के समय में ये ह्यूमन ज्योग्राफी को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब जो भी हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया ताकि इसके बारे में हमको पता चल सके और हम क्या कर सके, इसका सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। प्रॉब्लम को पता करने से फ़ायदा क्या होगा, उसके लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे तभी तो फ़ायदा होगा। तो इसलिए as human activity continues to shape the environment and the impact natural resources, it is also relevant today because it helps to understand the causes and consequences of global environmental change, the social and economic impact of globalization, and the challenges and opportunities of sustainable development. It provides its insight into the spatial distribution of social inequalities and their impact on the environment। सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको कि हम ये सारी चीज़ें इसलिए ही करते हैं ताकि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो रही है अगर हम उनको नहीं देखेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक्सप्लॉइट होता ही जाएगा। अब सोचिए, आप एक ही गलती को करे जा रहे हैं और आपको वो गलती नहीं पता होगी तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो गलती आप बार बार करते रहेंगे। जब तक आपको आपकी गलती का पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पर भी है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़, अगर हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को नहीं जानेंगे, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है ये नहीं जानेंगे तो वो चीज़ें चलती रहेगी और ऐसे पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ही हम क्या करते हैं कि उसके ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ताकि उसके बारे में सारी चीज़ों के हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके और फिर हम क्या कर सकें, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। अगर उस पर हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा यूनिट 1 आज हमने कंप्लीट कर दिया, फिनिश का हो चुका है ये। तो अगर आपको कमेंट में कुछ भी बताना हो कि कैसी लगी वीडियो, जैसे कि कोई गलती तो नहीं हो गई है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।